हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अपनी नेक्स्ट इसमें क्लास में अकाउंट्स की क्लास करेंगे। क्लास 11th कॉमर्स अकाउंट्स। तो अकाउंट्स में हम आज देखेंगे पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक, ये पेटी कैश बुक जो है तो आपका जो हमारे बिजनेस में बहुत छोटे छोटे खर्च होते हैं, इनको हम लोग जो है पेटी कैश बुक में ऐसा भी कह सकते हैं कि कैश बुक में हम लोग तो बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं और पर फिर भी बहुत सारे छोटे छोटे खर्च होते हैं, जैसे स्टेशनरी का हो गया, पेन का हो गया, कहीं जो है तो इसमें टैक्सी फेयर हो गया, कार्टेज हो गया, बस फेयर हो गया, स्टेशनरी हो गया, पोस्टेज हो गया। ये सब स्मॉल पेमेंट हैं, पर ये बार बार होते हैं ना, ये बहुत बार बार होते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब एक बार ही वो खर्च हो रहे हैं। तो ये सारे खर्च को हमने इससे पहले जो कैश बुक बनाई थी, उस कैश बुक में ना लिखकर हम इसके लिए एक सेपरेट कैश बुक जो है तो प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पेमेंट सच एज फॉर पोस्टेज इन बिजनेस large number of small payment large number of small payment such as postage, stamp, stationery एक्सेट्रा। ये हमारे जो है तो ये बार बार होने वाले खर्च हैं। तो और ये क्या है? these expenses are repetitive in nature, रिपीटिटिव नेचर के होते हैं। ये कैसे होते हैं? रिपीटिटिव नेचर के होते हैं, मतलब ये बार बार रिपीट होते हैं। रिपीटिटिव नेचर का मतलब क्या होता है? बार बार रिपीट होना। ठीक है, तो कैशियर इनको मेन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करता है। ये छोटे छोटे ये स्मॉल एक्सपेंसेस are not recorded in main cash book. Small expenses are not recorded in main cash book. जो हमारी मेन कैश बुक होती है उसमें ये सारे खर्च रिकॉर्ड नहीं होते हैं। तो क्या करते हैं फिर? अगर हम अपने मेन कैश बुक में हम इन खर्चों को भी रिकॉर्ड करने लगेंगे तो हमारी जो मेन कैश बुक है वो बहुत भारी भरकम हो जाएगी, बल्कि इन नेचर। हमारी मेन कैश बुक क्या हो जाएगी? बहुत बल्कि हो जाएगी। ठीक है, तो हम उसके वजन को कम करने के लिए, उसके लोड को कम करने के लिए क्या करते हैं? वी प्रिपेयर अ सेपरेट कैश बुक। प्रिपेयर सेपरेट कैश बुक are called, that is called, we prepare separate cash book that is called पेटी कैश बुक। ठीक है, तो ये कुछ हमारे यहाँ पे पॉइंट्स हैं पेटी कैश बुक को लेकर, जो
अभी हम लोग अपने इस चैप्टर, जो मेन चैप्टर है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। और इसमें बेसिक चीज़ें हम क्या पढ़ रहे थे, हम इसमें बेसिक चीज़ पढ़ रहे थे कैश बुक। ठीक है, तो जो हमारा बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, कैश बुक हम लोगों ने पिछले वीडियोस में पढ़ा था कैश बुक। अब उसी के आगे हम पढ़ रहे हैं अपना। और कैश बुक में भी हमने पढ़ा सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक। तो यहाँ पे हमारा क्या है, ट्रिपल कॉलम कैश बुक हमारे 11th कॉमर्स के सिलेबस में, अकाउंट्स के सिलेबस में नहीं है। बोर्ड ने उसको एलिमिनेट कर दिया है, वो उसमें अपने में ट्रिपल कॉलम सिलेबस नहीं है। अब हमने सिंगल कॉलम पढ़ी। सिंगल कॉलम में क्या होता है, सिंगल कॉलम में जनरली बैंक का कॉलम अलग से नहीं होता है। ठीक है, और आप जब इसमें आते हैं अपने डबल कॉलम में, तो इसमें बैंक के कॉलम भी मिलेंगे और डिस्काउंट का भी कॉलम ट्रिपल कॉलम में डिस्काउंट आता है। तो डबल कॉलम में जो है तो आपको बैंक का कॉलम सेपरेट मिलता है। अब यहाँ पे हम पेटी कैश बुक देखते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पेटी कैश बुक। तो पेटी कैश बुक जो हमारा है वो क्या है, उसको समझने के लिए हम क्यों प्रिपेयर करते हैं, वाई वी प्रिपेयर पेटी कैश बुक, हम उसे क्यों बनाते हैं। पेटी कैश बुक हम लोग इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत छोटे छोटे बिजनेस में बहुत छोटे छोटे स्मॉल एक्सपेंसेस होते हैं। जो बिजनेस में बहुत सारे स्मॉल एक्सपेंसेस होते हैं, तो उन एक्सपेंसेस को हम जो है तो अगर अपनी मेन कैश बुक में लिखते हैं तो हमारी मेन कैश बुक क्या हो जाएगी, बहुत भारी भरकम हो जाएगी, बहुत बल्कि नेचर हो जाएगी। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि एक सेपरेट कैश बुक बना लेते हैं। और हमारे ये छोटे छोटे जो एक्सपेंसेस हैं वो कैसे होते हैं, रिपीटेटिव नेचर के होते हैं, बार बार वो रिपीट होते हैं। और हो सकता है कि एक दिन में 2 बार 3 बार 4 बार रिपीट हो जाए, या एक हफ्ते में रिपीट हो जाए, एक महीने में तो बहुत बार वो रिपीट हो सकते हैं। तो ये जो है तो रिपीटेटिव नेचर के होते हैं। फिर है स्मॉल एक्सपेंसेस। जो है स्मॉल एक्सपेंसेस हमारे जो है तो सभी रिकॉर्ड, अगर हम मेन कैश बुक में अपने ये स्मॉल एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड नहीं करते हैं, इसलिए हम एक अलग से सेपरेट कैश बुक प्रिपेयर करते हैं। वो सेपरेट कैश बुक किस नाम से जानी जाती है, पेटी कैश बुक के नाम से जानी जाती है। तो ये हमारा कुछ इसमें पेटी कैश बुक का हो गया। अब अगर हम इसके फॉर्मेट के बारे में देखें तो यहाँ पे पेटी कैश बुक का मतलब है छोटे छोटे खर्चों से। तो इसमें जब हम फॉर्मेट बनाते हैं तो कुछ हम इसमें हेड बना देते हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, जो हमारे बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो उनका हम हेड बना देते हैं। अब ये डिपेंड करता है आपके बिजनेस पे कि आपके बिजनेस में कौन कौन सी चीज़ें जो है तो बार बार रिपीट हो रही है, तो उसको आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। फॉर्मेट ऑफ पेटी कैश बुक, फॉर्मेट ऑफ पेटी कैश बुक। तो इसमें हमारा क्या आएगा, डेबिट अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड ये हमें मिलेगा कैश बुक फोलियो। हमें छोटे छोटे खर्च के लिए पैसे मिलेंगे, कैश बुक फोलियो। और वो कैश बुक में कहाँ लिखा हुआ होगा वो भी हमें लिखना पड़ेगा। डेट, डेट यहाँ पे होगी पर्टिकुलर, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर हो गया। और वाउचर नंबर, वाउचर नंबर। और यहाँ पे टोटल एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ये हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और इसके बाद है एनालिसिस ऑफ पेमेंट। यहाँ पे हम जो है तो लिखेंगे एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ पेमेंट, मतलब आप लोगों का जो हमारा बिजनेस का टोटल पेमेंट होगा वहाँ लिखा जाएगा, यहाँ टोटल एक्सपेंसेस में। और एनालिसिस कर देंगे तो अलग अलग बना देंगे, पोस्टेज एंड कुरियर
हेड बना देंगे पोस्टेज एंड कुरियर, ठीक है। फिर बना देंगे वेजेस कन्वीनियंस, वेजेस कन्वीनियंस, ठीक है। और उसके बाद बना देंगे कार्टेज, कार्टेज, कार्टेज हो गया, स्टेशनरी हो गया, मिसलेनियस हो गया, स्टेशनरी हो गया और मिसलेनियस हो गया, ठीक है, मिसलेनियस हो गया। तो यहाँ पे अब जो है तो हमें क्वेश्चंस देखते हैं कि अगर यहाँ हमें क्वेश्चंस देखते हैं कि रिसीव 10,000 फ्रॉम द कैशियर, रिसीव 10,000 फ्रॉम द कैशियर, कैशियर से 10,000 रुपीज़ मिले। तो यहाँ पे हम जो है तो यहाँ पे 10,000 लिख देंगे और इसका जो है तो फिर डेट होगी जुलाई 2016 जुलाई 1, तो 2016 जुलाई 1 रिसीव 10,000, ठीक है। फिर उसके बाद जो है तो टू कैश, फिर क्या है आपका जो है इसमें एक है परचेज स्टेशनरी, स्टेशनरी आप परचेज करते हो 800 की, स्टेशनरी परचेज करते हो 800 की, तो यहाँ पे पर्टिकुलर में आ जाएगा टू कैश और कितना है 800 रुपीज़ एट 800। अब यहाँ पे हमें देखना है, जैसे कि आपने देखा कि आपको यहाँ 10,000 रुपीज़ मिल गया अपने पहले मंथ के फर्स्ट डेट को, 1 जुलाई को यहाँ पे आपको पैसे मिले। और फिर आप नेक्स्ट जो यहाँ आपका खर्च है कि परचेज स्टेशनरी 800, तो स्टेशनरी आप जो है तो 800 टू स्टेशनरी 800, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बाई स्टेशनरी के साथ लिखेंगे, बाई स्टेशनरी। तो स्टेशनरी में आपने 800 खर्च किया और यहाँ पे आप समझ लीजिए कि स्टार्टिंग में आपको 10,000 रुपीज़ मिला था और 1 जुलाई को, तो टू कैश हो गया, आपको कैश के फॉर्म में मिला था। और वहीं 3 जुलाई को आपने स्टेशनरी परचेज़ की 800 रुपीज़ की, तो यहाँ पे आप डेट के साथ लिखेंगे बाई स्टेशनरी, जो खर्च होते हैं उनको बाई से लिखते हैं और जो आपके इनकम होती है जो आपको मिलता है वो 2 से लिखते हैं। और यहाँ आपने 800 रुपीज़ लिखा टोटल। और यहाँ देखिए कि आपका स्टेशनरी का हेड कहाँ पे है, क्योंकि लास्ट में हम सारे हेड को ऐड कर देंगे। फिर है 6 को पेड फॉर वेजेस 500, पेड फॉर वेजेस, तो 6 जुलाई को बाई वेजेस, ठीक है। वेजेस कितना दिया है 500 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देखिए वेजेस में आप लिख देंगे 500 रुपीज़। फिर चैरिटी, तो बाय चैरिटी, ये भी 6 को ही किया था, तो चैरिटी कितना किया 300 रुपीज़, यहाँ 300 लिखते हैं। अब आप देखिए कि यहाँ पे आपका चैरिटी का कोई कॉलम नहीं है। चैरिटी का कोई कॉलम क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोग इतना बार बार हम चैरिटी नहीं करते हैं, इतना ज़्यादा चैरिटी नहीं करते हैं कि उसके लिए हमें एक अलग से कॉलम बना के रखना पड़े। तो हम उसको क्या करते हैं, उस एक्सपेंस को कहाँ लिख देंगे, जो हमें इन कॉलम में नहीं मिलेगा उसे हम मिसलेनियस एक्सपेंस में लिखेंगे। फिर आपका है परचेज सोप 200, ठीक है, 7 को, तो बाई सोप 200। अब आप देखिए सोप भी यहाँ कहीं भी नहीं है, तो 200 हम मिसलेनियस में लिख देंगे। फिर आपका है न्यूज़पेपर बिल, तो ये भी 7 को, तो बाई न्यूज़ पेपर 700, तो 700 रुपीज़। यहाँ भी आपका कोई कॉलम ऐसा नहीं है, तो हम मिसलेनियस में 700 लिख देंगे। फिर आपका 9 को है पेड टैक्सी फेयर,
9 को बाई टैक्सी फेयर, कितना दिया है टैक्सी फेयर? 800 रुपीज़, 800 रुपीज़। यहाँ पे देखिए टैक्सी फेयर कन्वीनियंस, यहाँ पे आपने यात्रा में लिखा है कन्वीनियंस आपका है, तो यहाँ पे आपका 800 आ जाएगा। फिर उस जो है कार्टेज, कार्टेज उसने दिया 200 रुपीज़। तो कार्टेज का भी हमने एक कॉलम लिया हुआ है, बाई 9 को ही है कार्टेज 200, और ये हमारा कार्टेज में आ गया। आप देखिएगा बिल्कुल उसके सामने ही लिखिएगा, जो भी एक्सपेंसेस हैं उनका जो एनालिसिस चार्ट बनेगा उसके बिल्कुल सामने ही होना चाहिए। फिर है आपका पोस्टल एक्सपेंसेस, ये डेट क्या थी पोस्टल एक्सपेंसेस की? 12 है बाई पोस्टल एक्सपेंसेस। कितना है पोस्टल एक्सपेंसेस? 600 रुपीज़, 600 रुपीज़। आप इसमें देखिए पोस्टल में आपका यहीं पे है, तो 600 यहाँ पे भी लिख देंगे। फिर उसके बाद है पेड ऑटो फेयर, तो बाई फेयर, ठीक है, ऑटो फेयर भी लिख सकते हो, बाई फेयर भी लिख सकते हो। 14 को है, कितना दिया ऑटो फेयर? 380, तो 380। फिर है पेड फॉर कोरियर सर्विस, तो ये भी 14 को, तो बाई कोरियर, बाई कोरियर कितना दिया? 70 रुपीज़, तो पोस्टल एंड कोरियर में 70 रुपीज़। फिर है स्पीड पोस्ट चार्जेस, तो बाई स्पीड पोस्ट, ठीक है, ये कब का है? 25 का, 25 का कितना है? 400 रुपीज़, तो ये आपका 400 है, और यहीं पे आपका पोस्टेज है, तो उसमें भी आप 400 लिख देंगे। वेजेस 600, 25 को बाय वेजेस 600, अब वेजेस में यहाँ पे आपका 600 आ जाएगा। फिर इसी तरह से आपके अदर एक्सपेंसेस भी आएंगे। अब आप ले लीजिए पेड कार्टेज 450, 26 को बाई कार्टेज कितना है? 450 कार्टेज 450। फिर उसके बाद आप ले लीजिए रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस 27 को बाई रिफ्रेशमेंट, ये कितना है? 800। अब इसका कोई हम कॉलम नहीं बनाए हैं, तो इसको हम मिसलेनियस में लेके चले जाएंगे 800। फिर है फोटो स्टैंडिंग चार्जेस, तो बाई फोटो स्टैंडिंग, ये कितना है हमारा? 400। इसका भी हमने कुछ नहीं बनाया है, तो इसको भी हम जो है अपने मिसलेनियस में चले जाएंगे। इसकी डेट जो है 27 है, 27। फिर है पेन पेंसिल 28 को, तो इस बाई स्टेशनरी में ये आएगा। स्टेशनरी कितना है? 750। तो स्टेशनरी ने हमने स्टेशनरी को बनाया है, तो 750। फिर उसके बाद जो है तो वेजेस 29 को क्या है? फिर से वेजेस है, तो वेजेस बाई, जो भी एक्सपेंस है उनको हम बाई से लिखेंगे, तो बाई वेजेस 300 हम फिर से यहाँ पे लिखेंगे, और इसमें देखेंगे हमारा कौन सा कॉलम है एनालिसिस चार्ट में, तो ये 300 हो गया। और लास्ट है लोडिंग चार्जेस, तो बाई, ये 30 है, बाई लोडिंग, ठीक है, तो ये कितना है? 150। अब ये भी देखिए इसका कोई कॉलम नहीं है, तो जिनका कॉलम नहीं होगा वो कहाँ चले जाएंगे? जिनका कोई नहीं उनका तो खुदा है यारो, ठीक है, तो इनका जिनका कोई नहीं उस मिसलेनियस में चले जाएंगे। ये है 150। अब इसको हम लोग जो है तो टोटल, अगर इसको हम लोग टोटल करें तो ये कितना हो जाएगा? टोटल आपका आ जाएगा 8400। तो टोटल करते हैं, तो टोटल हमारा 8400 रुपीज़ हमारा टोटल हो जाएगा। और इसको इधर हम लोग इसका टोटल करेंगे
तो ये आपका कितना हो जाएगा, 10,000 रुपीज़ आपको टोटल मिले थे, 10,000 रुपीज़। और यहाँ पे 8,400 रुपीज़ आ रहा है। इनके भी बाकी सबके टोटल हम कर लेंगे, इनके सारे टोटल जो है इसके बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो 1070 फिर है 1400, फिर है 1380, 1180, फिर है आपका 800, 150 भी है इसमें, एक 150 ये कार्टेज, ये यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है तो 1550 और ये लास्ट है 2400, इसको आप लोग टोटल कर लीजिएगा। ये टोटल और ये टोटल मैच होना चाहिए। अब यहाँ पे आप देखिए आपको पैसे कितने मिले थे, 10,000 रुपीज़ मिले थे पैसे, और आपके खर्च कितने हुए, 8,400 रुपीज़। तो ये टोटल पेमेंट यहाँ आप लिखेंगे टीपी, अब जगह नहीं है तो टोटल पेमेंट ये आपका है 8,400। अब इसमें अगर आप इसको और इसको माइनस करेंगे तो 1600 रुपीज़ आपका बैलेंस आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 1600 बैलेंस, और क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस CD, यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस CD कितना हो गया आपका, यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस CD, जगह नहीं है तो इसको चलिए हम मिटा देते हैं, ठीक है। अब आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। हम यहाँ मान लेते हैं कि आपका 86 जो था और 1600 आपका बाय बैलेंस CD था, ये टोटल पेमेंट हो गया, टोटल पेमेंट, और ये बाय बैलेंस CD हो गया। ये आपका 10,000 रुपीज़ टोटल यहाँ पे भी हो गया। अब इसको जब हम नेक्स्ट मंथ में ले आएंगे तो नेक्स्ट मंथ में जैसा यहाँ 2 कैश था तो यहाँ आएगा 2 बैलेंस BD, और कितना आएगा 1600 रुपीज़ यहाँ पे आएगा, 1600 रुपीज़ 2 कैश और 2 कैश, ये आ जाएगा 8600 रुपीज़। और इस तरह से मिला के आपका इसको देखने पे ये हमें पता चल रहा है कि हम जो है इस महीने जुलाई के मंथ में, और आपका यहाँ पे जो डेट आएगी वो 1 अगस्त आ जाएगी, 1 अगस्त, ठीक है। हमारा अगर अगस्त में देखें तो हमारा बैलेंस कितना था, हमको 10,000 रुपये मिले थे, जिसमें हम लोगों ने 8600 रुपीज़ खर्च किए, और जो है तो हमारा बैलेंस कितना बचा, हमारा बैलेंस बचा 1600 रुपीज़, हमारा बैलेंस बचा। तो इस तरह से हमारा ये जो है तो पेटी कैश बुक का ये है। और हम लोग जैसे इनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कोई इसमें ज़्यादा वो नहीं है, पहले आप क्वेश्चंस पढ़िएगा, और क्वेश्चंस पढ़ने पे ये देखिएगा कि आपके हेड कौन कौन से बनेंगे। ऐसा नहीं कि जो इसमें हेड बने हैं वो ऐसा हो गया कि वो अब सारे में वही हेड बनेंगे, नहीं। पहले जब आपके क्वेश्चंस आते हैं आपके सामने तो आप क्वेश्चंस पढ़ लीजिए कि उनमें से हेड कौन कौन से बन सकते हैं। तो जो बार बार रिपीट हो रहा होगा उनके आप हेड बना लेंगे, और लास्ट में मिसलेनियस एक्सपेंसेस एक हेड आपका उसमें ऐड रहेगा। और इस तरीके से आप जो है तो पहले जो आपको पैसे कैश में मिले हैं उसको आप लिखेंगे, और उसके बाद जो है तो आप उन्हें बाई के साथ सारे खर्च लिखते जाएंगे, और इधर एनालिसिस चार्ट में भी उनको लिखते जाएंगे। ये आपके जो है आज का पेटी कैश बुक। तो ये हमारी जो है तो क्लास आज की इतनी ही है। आपको जो है सारे क्वेश्चंस पेटी कैश बुक के सॉल्व करने हैं, और जो नहीं बनते हैं तो आप उसको जो है तो क्वेश्चंस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।